झारखंड के लोहरदग्गा में बीजेपी के सुदर्शन भगत ने रचा था इतिहास। जाने इस बार कैसा है समीकरण और किस प्रकार से इस लोकसभा सीट को जीतने की प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के सुदर्शन भगत इस सीट पर इतिहास रच दिया। वह पहले ऐसे नेता हैं जिसने इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई है। बाकी इस बार टाइगर जयराम महतो ने जो अपनी युद्ध छेड़ा है बाहरी बनाम क्षेत्रीय का और 1932 के खतियानी को लेकर के कि क्या इस बार 32 वाले खतियानी यहाँ जीतेंगे या फिर बीजेपी के सुदर्शन भगत अपनी बाजी मारेगा। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और इस चुनावी यात्रा में आज हम बात करेंगे झारखंड के लोहरदग्गा लोकसभा सीट के बारे में और जानेंगे कि इस लोकसभा सीट पर बीजेपी फिर से या कहें सुदर्शन भगत फिर से चौथी बार विजय हासिल करेंगे या फिर बीजेपी किसी और को यहाँ से मौका देगी या फिर कहें टाइगर जयराम महतो ने जो 1932 के खतियानी मुद्दा को छेड़ रखा है, क्या 1932 के खतियानी वाला मुद्दा जीतेगा या फिर बीजेपी या कहें नरेंद्र मोदी का भेजा हुआ कोई भी घोड़ा वहाँ पे रेस की बाजी जीत जाएगा। झारखंड के लोहरदग्गा जिले का इतिहास मौर्य काल से है। लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे के हथियार बनाए जाते थे। इस कारण इस जिले का नाम लोहरदग्गा रखा गया था। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर ने लोहरदग्गा की यात्रा की थी। यहाँ जिस स्थान पर भगवान महावीर रुके थे उसे लोर ए यादगा के नाम से जाना जाता है। सम्राट अकबर पर लिखी पुस्तक आईने अकबरी में भी किस्मत लोहरदग्गा का उल्लेख है। लोहरदग्गा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है। इस सीट के दायरे में झारखंड के 3 जिले लोहरदग्गा, रांची और गुमला आते हैं। विधानसभा की बात करें तो इस संसदीय क्षेत्र के अंदर लोहरदग्गा, गुमला, बिशुनपुर, सिसई, मंदार विधानसभा सीटें आती हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर एक भी सीट पर बीजेपी का कब्जा नहीं है। हालांकि लोकसभा सीट पर मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिलती है। 1957 में इस सीट पर पहली बार वोट डाले गए और झारखंड पार्टी के इग्नेश बेक को पहला सांसद बनने का खिताब मिला। 1962 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के डेविड मुंजनी सांसद चुने गए। 1967-1971 में कांग्रेस के कार्तिक उरांव ने जीत दर्ज की। 1977 में भारतीय लोक दल के लालू उरांव ने बाजी मारी। 1980 में कांग्रेस के कार्तिक उरांव ने फिर से वापसी की। 1984 और 1989 में उनकी पत्नी सुमति उरांव सांसद बनी। 1991 में कांग्रेस के विजय रथ को बीजेपी के ललित उरांव ने रोका। 1996 में भी वही चुने गए। 1998 में कांग्रेस के इंद्रनाथ भगत ने बीजेपी से सीट छीनी तो 1999 में बीजेपी का दूखा भगत ने फिर कमल खिलाया। 2004 में कांग्रेस से रामेश्वर उरांव जीते थे। इसके बाद बीजेपी के सुदर्शन भगत ने इतिहास रच दिया। वह पहले ऐसे नेता हैं जिसने इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाई। 2009, 2014 और 2019 में उन्होंने लगातार जीत हासिल की थी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस लोकसभा सीट पर यानी लोहरदग्गा लोकसभा सीट पर कौन जीतने वाला है। सुदर्शन भगत क्या फिर से एक बार जीत हासिल कर यहाँ पे चौथा बार जीत का रिकॉर्ड बनाएगा, एक नया इतिहास रचेगा या फिर यहाँ पे इंडिया गठबंधन के लोग अपनी उम्मीदवार भेजेंगे, बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगा या फिर यहाँ पे टाइगर जयराम महतो सबका खेल बिगाड़ कर रख देगा। टाइगर जयराम महतो की पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ेगी या फिर लोहरदग्गा लोकसभा सीट पर क्षेत्रीय बनाम बाहरी का जो मुद्दा है वो विजय दिलाएगा या फिर 1932 के खतियानी वाला मुद्दा यहाँ पे लोगों के दिल में घर बनाएगा और फिर उस उम्मीदवार को ये विजय दिलाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में यहाँ से कौन जीतने वाला है। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस लोकसभा सीट पर कौन से पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है और उनका असली मुद्दा क्या होगा, उनका असली समीकरण क्या होगा या फिर कोई नया जातीय समीकरण होगा जो फिर से एक बार बीजेपी यहाँ पर ही इतिहास रच देगा। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।